वीरप्पन के बारे में मैंने पहली एक 90s में, लेट 90s में सुना है। एक जंगल में एक ऐसा आदमी है और बहुत ही कम लोगों के साथ घूमते फिरता है और कभी कभी अटैक करता है, ऐसा मैंने सुना है। व्हाट अट्रैक्टेड मी वाज, वैसा किस्सा मैंने कभी सुना नहीं। मैं गैंगस्टर्स है, नहीं तो गुंडे लोग हैं जो थे, वैसे जो भी इवन गाड़ियों को रोक के जो रॉबरी करते हैं, ऐसे लोग के बारे में मैंने सुना है। लेकिन एक आदमी जंगल के अंदर से ऑपरेट करते हो, मुझे बहुत अजीब लगा है। और इसके बाद में कई किस्से उसका सुना है उसके बारे में। समवेयर अराउंड 2003 में मैंने वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक 50 लाख की रिवॉर्ड था उस वक्त। और उस वक्त इंडिया में कोई क्रिमिनल के ऊपर एक रिवॉर्ड हमने सुना भी नहीं कभी, समथिंग लाइक दैट। 3 बंदे जो ट्राई किए थे उसके पकड़ने के लिए, पैसे के लिए, उनके ऊपर मैंने लेट्स कैच वीरप्पन नाम का एक पिक्चर बनाना चाहता था, शिमित अमीन को लेके, डायरेक्टर। लेकिन हमने जब प्लान कर रहे थे वीरप्पन को मार दिए, तो मैंने फिर वो छोड़ दिया। और 2-3 साल पहले मैं कुछ लोगों को मिला है जो ऑपरेशन कुकून में शामिल थे, तो जो वीरप्पन को एक्चुअली मारे, उनके जो डिटेल्स मैंने तब सुना है। That's the first time I felt a big kick out of making a film out of it, no? और उसमें ये हुआ कि अगर वीरप्पन का जो बारे में हमको सुनना है, और अगर ये जिसने उनको मारा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या उन लोगों ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाला है, इसलिए कि उनको मारने में हेल्प आएगा, that is the element I was really like it. मेरा जो भी डिटेलिंग था, मैंने वीरप्पन के एक्स गैंग मेंबर्स कुछ लोग के का साथ मिला है, वो जो सज़ा काट चुके और बीच में उनको छोड़ के चले आ गए, नो। और उनके फैमिली जो है उसकी वाइफ के साथ मिला हूँ मैं। और कुछ लोग मीडिएटर्स थे जो वीरप्पन के बीच में और पुलिस के बीच में एक इंफॉर्मेशन पास करना या उनके जो रैंसम डिमांड को नेगोशिएट करने के लिए मिलते थे। और दूसरा, कई पुलिस ऑफिसर उनके टाइम में उसको पकड़ने की कोशिश में जो थे उतने सालों से, उनमें से कई पुलिस ऑफिसर को मैं मिला है बात करने से। हर एक आदमी का उनके एक्सपीरियंस अलग होता है, सो यू कैन पिन पॉइंट ये है वीरप्पन। तो आपको फिर डॉट्स को कनेक्ट करना होगा कि यहाँ से चल के इधर आया और इसके बाद इसको मिला है, सो देन यू हैव टू फाइंड द ट्रूथ। सो वो हिसाब से मुझे लगता है कि मैं एक डायरेक्टर भी हूँ, एक इन्वेस्टिगेटर भी हूँ, एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर। वीरप्पन का असलियत क्या है। तो वीरप्पन को कोई फुटेज नहीं था हमारे पास, तो संदीप को जो भी मैंने समझा वीरप्पन के बारे में उसका ब्रीफ मैंने दिया संदीप को एक्टिंग करने के लिए। और वो देखने के बाद जो भी लोग वीरप्पन को जानते थे वो लोग भी मुझे बताया कि वीरप्पन बिल्कुल ऐसे था। सो आई थिंक दैट इज़ द सक्सेस ऑफ ट्राइंग टू piece together a non-existing character. मेरा ये बिलीफ है कि अगर एक कैरेक्टर है, वीरप्पन हिमसेल्फ इज़ अ स्टार। मेरा मतलब स्टार इसको लोग जानते हैं उसको, उसकी जो फेशियल रिजम्बलेंस है, उसकी जो मूछी है, उसका जो एटीट्यूड है। अगर आप जाने माने एक्टर को आपने उसमें लगाया तो हम परफॉर्मेंस देखेंगे उसका। लेकिन अगर अननोन एक्टर है तो लगेगा कि यही वीरप्पन है, नो। वीरप्पन खुद आके एक्ट किया ऐसा लगेगा। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है। ऐसे जंगल में सुशांत का कैरेक्टर वीरप्पन को कुछ लेना देना नहीं, वो इसलिए कि अगर यही एक सिमिलैरिटी है कि सुशांत भी जंगल के अंदर से ऑपरेट करता था और वीरप्पन जंगल के अंदर से ऑपरेट करने वाले बहुत कम लोग थे, इसलिए ऑटोमेटिकली द कंपैरिजन सुशांत का वीरप्पन से हो गया। लेकिन जिस तरह की स्टोरी थी, जिस तरह की जो कैरेक्टर थी, उसका और वीरप्पन का कोई लेना देना नहीं। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट इज़, मुझे काफ़ी लोग ये कहा कि ये असली वीरप्पन से भी ये वीरप्पन मोर रियलिस्टिक लग रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक, ऑब्वियसली एनी थ्रिलर ड्रामा में बैकग्राउंड स्कोर विल गिव ए एडिशनल डायमेंशन, तो दैट गोज विदाउट सेइंग। और दूसरा एक प्रॉब्लम था, लोकेशंस जो है वीरप्पन जिस एरिया में ऑपरेट करा था, कुछ लोकेशंस ऐसे कि वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेस फॉर फिल्म यूनिट्स, जो भी हेवी ड्यूटी इक्विपमेंट है, क्रेन्स है, जो भी है। और दूसरा
कुछ एरियाज़ में अभी परमिशन देना बंद कर दिए, कुछ एरियाज़ टूरिस्ट स्पॉट बन गए वीरप्पन के हिसाब से। तो टू फाइंड ए सिमिलर लोकेशन और टू शूट इन एरियाज वेयर वी कुड गेट ए परमिशन एंड एक्सेसिबिलिटी, वो एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग टास्क था। या आई मीन आई एम वर्किंग ऑन ए कपल ऑफ स्क्रिप्ट्स। कौन सा पहले मैं शुरू करूँगा, वी हैव टू टेक ए कॉल। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.